इस ट्यूटोरियल में, जो कि मैथमेटिक्स का ट्यूटोरियल है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का, और जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 जो कि 44 नंबर के पेज पे हमें अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago आई वाज 7 times, यानी कि आज से 7 years ago यानी 7 साल पहले आफ्ताब जो है उसकी एज उसकी डॉटर का 7 times थी। साथ में एक स्टेटमेंट और दिया है 3 years from now, यानी अभी से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times, यानी आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज का 3 times रहेगी। तो दो स्टेटमेंट हमारे पास दिए हुए हैं, एक 7 years ago का स्टेटमेंट है जहां आफ्ताब ये कहता है कि उसकी एज 7 years ago उसकी डॉटर की एज का 7 times थी और आज से 3 साल बाद उसकी एज 3 times रह जाएगी। तो सपोज किसी ये आफ्ताब है और ये उसकी डॉटर है, तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी थी? 7 times। तो सपोज कीजिए अभी मैं आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर मान लेता हूं और उसकी डॉटर की एज y ईयर मान लेता हूं। तो 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी? x - 7 और उसकी डॉटर की एज क्या होगी? y - 7। तो ये हमारी कंडीशंस है और इनके बेसिस पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने का मतलब है जो हमारी कंडीशंस दी हैं इनके बेसिस पे हमें इक्वेशंस डेवलप करनी है। तो जो हमारी कंडीशन दी है उसके हिसाब से यदि मैं इक्वेशन डेवलप करने की बात करूं तो देखिए हमारी जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से आफ्ताब की एज क्या है? 7 years ago x - 7 और उसकी डॉटर की एज क्या दी हुई? y - 7। लेकिन कंडीशन ये दी हुई है कि आफ्ताब की एज कितनी है? 7 times, यानी आफ्ताब अपनी डॉटर से कितना बड़ा है? 7 times। यदि मैं इसकी डॉटर की एज में 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये दोनों एज हमारी इक्वल हो जाएंगी और इस तरीके से हमारी एल्जेब्रिकली पहली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए x - 7 इज इक्वल टू, मैं मल्टीप्लाई कर दूं 7 बाय -49 और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x मैं जो 7 बाय है इसको राइट हैंड साइड लेके आता हूं तो हमारा माइनस क्या हो जाएगा? 7 बाय और -49 और ये जो 7 है जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये हमारा प्लस क्या हो जाएगा? +7 और ये हमारा क्या हो जाएगा? -35। तो इस तरीके से ये हमारी पहली इक्वेशन बन के आती है जो किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है? आफ्ताब की 7 years ago जो एज थी अपनी डॉटर की। तो ये हमारी पहली कंडीशन। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं 3 years from now आई शैल बी 3 times, यानी कि आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी? उसकी डॉटर का 3 times। तो अभी हमारी आफ्ताब की एज क्या है? x + 3 और डॉटर की एज क्या रहेगी? y + 3। अभी जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से आफ्ताब की एज जो है वो कितनी है? अपनी डॉटर का 3 times, यानी आफ्ताब की एज अपनी डॉटर का क्या है? 3 times। तो मैं इस कंडीशन के बेसिस पे इक्वेशन यदि बनाता हूं तो देखिएगा x + 3, ये उसकी डॉटर की एज है y + 3। रिलेशन क्या है? आफ्ताब 3 times बड़ा है, यदि मैं उसकी डॉटर की एज में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो ये दोनों एज हमारी इक्वल हो जाएंगी और ये हमारा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x + 3 इज इक्वल टू 3 बाय +9। नेक्स्ट x - 3 बाय इज इक्वल टू 9 - 3 यानी 6। इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाती है। तो इस तरीके से मैंने दोनों सिचुएशन को सॉल्व कर दिया है 7 years ago और 3 years from now। 3 साल बाद हमारी जो एल्जेब्रिक इक्वेशन आती है वो क्या आ रही है? यदि मैं और इसको क्लियर लिखूं तो मैं लिखूं x - 3 बाय इज इक्वल टू 6। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो इस तरह से हमारी ये दोनों इक्वेशन आती है, हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है और यहां पे देखिएगा ये जो हमारी इक्वेशंस हैं ये एक्चुअली एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मुझे किसी लाइन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो मुझे 2 पॉइंट की जरूरत होती है, तो मैं x और y के लिए 2 पॉइंट निकालता हूं। तो एक मैं टेबल बना रहा हूं जहां पे मैंने एक x कोऑर्डिनेट के लिए एक वेरिएबल लिया है, दूसरा y कोऑर्डिनेट के लिए वेरिएबल लिया। अब मैं पहली इक्वेशन के लिए x और y के 2 पॉइंट निकालता हूं। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है? x - 7 बाय
इज इक्वल टू -42। तो इसकी हेल्प से मैं x और y की दो वैल्यूज यानी 2 पॉइंट निकाल रहा हूं। तो मैं यहां पे x की वैल्यू सपोज कीजिए -7 लेता हूं। आप चाहे तो कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। मैंने x की वैल्यू -7 ली और इसके बेसिस पे मैं y की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं। तो देखिएगा, मैं रखूं x की जगह -7, -7 बाय इज इक्वल टू -42, -7 बाय इज इक्वल टू -42, और ये जो हमारा 7 है जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, तो ये हमारा +7। इस तरीके से -7 बाय इज इक्वल टू -35 और बाय इज इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाई -7, 7 से 7 कैंसिल, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35। तो इस तरीके से -7 के लिए हमारे पास x की वैल्यू -7 के लिए y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 5। क्योंकि मुझे लाइन को ड्रॉ करना है तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंट की जरूरत होगी, तो मैंने 1 पॉइंट मैंने निकाल लिया। अब मैं इसी तरीके से दूसरा पॉइंट लेके आता हूं। अब मैं x की वैल्यू सपोज कीजिए 0 ले लेता हूं और इसके लिए हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो इस बार x इज इक्वल टू 0, x की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूं, -7 बाय इज इक्वल टू -42, और इस तरीके से -7 बाय इज इक्वल टू -42। नेक्स्ट y इज इक्वल टू -42 डिवाइडेड बाय -7, ये कैंसिल, -7 6 42। तो हमारे पास x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या निकल के आती है, 6। तो इस तरीके से मैंने ये जो हमारी पहली इक्वेशन थी इसके लिए मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए, जिसकी हेल्प से मैं लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करता हूं, यानी x और y के 2 कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट कर रहा हूं। इक्वेशन जो 2 है इसको हम सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू सपोज कीजिए मैं 6 ले लेता हूं और x की वैल्यू 6 के लिए मैं y की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं। x की जगह मैं क्या रखता हूं, 6 -3 बाय इज इक्वल टू 6, -3 बाय इज इक्वल टू 6 -6 यानी 0। इस तरीके से मेरे पास y की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, 0। यानी x की वैल्यू 6 के लिए y की वैल्यू क्या है, 0। ये मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 को। तो ये मैंने पहला पॉइंट निकाल लिया। इसी तरीके से मैं एक पॉइंट और फाइंड आउट करता हूं। सेकंड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं x की वैल्यू सपोज 0 लेता हूं। इसके लिए y की वैल्यू मैं निकालता हूं, x इक्वल टू 0, -3 बाय इज इक्वल टू 6 और -3 बाय इज इक्वल टू 6। इस तरीके से y की हमारी वैल्यू क्या होगी, 6 अपॉन -3 बाय, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आती है -2। यानी हमारे पास दूसरी वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या है, -2। तो इस तरीके से मैंने इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी 2 पॉइंट निकाल लिए, इसके लिए मैंने दूसरे पॉइंट, इसके लिए भी 2 पॉइंट निकाल लिए। अब इन दोनों x और y की वैल्यूज की हेल्प से मैं इन इक्वेशंस को यानी इस हमारे क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हमारे देखेंगे ये हमारे इक्वेशन हमने जिसको सॉल्व की थी, हमारे ये 2 पॉइंट आ गए और इन पॉइंट की हेल्प से मैं इन इक्वेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं। तो ग्राफिकली यदि मुझे इसको रिप्रेजेंट कराना है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक ग्राफ लेना होगा। तो ग्राफ के लिए देखिएगा, मैं एक ग्राफ लेता हूं जिसमें मैं इन इक्वेशंस को ड्रा करूंगा, यानी मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये है हमारा x कोऑर्डिनेट और ये रहा हमारा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के राइट हैंड साइड पे यानी इस डायरेक्शन में x की सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारी x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, अपर साइड में y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी और ये हमारा y इस डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगी। अब हम पहली इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। देखिएगा यहां पे हमारे पास है x की वैल्यू क्या है, -7। तो अब देखिएगा -7 यानी कुछ ये वाला पॉइंट, तो x हमारा क्या है, -7। इसके लिए y की वैल्यू कितनी है, 5। तो अब देखिएगा y की वैल्यू 5, यानी ये हमारा जो पॉइंट निकल के आता है ये कितना है, -7 और 5, फर्स्ट पॉइंट। इसी लाइन के लिए हमारी x की वैल्यू 0, तो देखिएगा x की वैल्यू 0 ये लोकेशन है और इसके लिए y 6 कितना है, ये। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आता है जहां पे क्या है, x 0 है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6। अब इन दोनों पॉइंट को यदि मैं आपस में मिला देता हूं तो हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। तो देखिएगा मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला रहा हूं, तो देखेंगे इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमारी पहली लाइन ड्रा होगी। अब मैं इसी तरीके से दूसरी लाइन को ड्रॉ करता हूं। तो दूसरी लाइन को ड्रॉ करने के लिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी है इस समय, 6। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6।
ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा, ये हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा। तो x देखिए x6 यानी हमारा ये पॉइंट। दूसरा बाई की वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब है बाई की वैल्यू 0 है तो वो हमारे x कोऑर्डिनेट पे ही x एक्सिस पे बाई हमारा 0 होता है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया 6 और 0, ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है x की वैल्यू 0, तो ये रहा हमारा x की वैल्यू 0 और बाई क्या है -2, यानी ये हमारा दूसरा पॉइंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और -2 को। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट। यदि मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देता हूं तो हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो देखिएगा पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को मैं आपस में मिलाता हूं तो आप देखते हैं इस तरह से हमारी इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाती है। तो ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन। तो ये हमारा क्या है ग्राफिकली सॉल्यूशन किसका, जो एग्जांपल को अभी हमने देखा था।